गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मनीष सर, एमएम टेक्स क्लब में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर गुड इन दिस कोविड-19 पेंडेमिक। जीएसटी आईटीसी 2A ये एक फॉर्म आया है जीएसटी पोर्टल पे, जिसमें एक्सिस बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है किसी कंपनी का, ट्रांसफर कंपनी का। तो वो जो एक्सिस बैलेंस है वो ट्रांसफ़र कर सकता है ट्रांसफरी कंपनी को। अब ये ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी कंपनी कौन सा होता है? ट्रांसफर कंपनी मीन्स जो कि रजिस्टर्ड डीलर है अंडर जीएसटी, एंड ट्रांसफरी कंपनी मतलब कि वो रजिस्टर्ड डीलर का, रजिस्टर्ड पर्सन का कोई एक यूनिट है, सेपरेट यूनिट है जिसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में। तो उसको ट्रांसफ़र करने, उसको ये इनपुट क्रेडिट ट्रांसफ़र करने के लिए ये फॉर्म आया है 2A। भी देखते हैं ये नीड एंड यूजेस ऑफ द 2A। अभी 2A आया क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज XYZ एंड कंपनी है, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है और उनके दो ब्रांचेस भी हैं, एक पुणे में एक नागपुर में। तो अभी उनके पास जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के दो ऑप्शन हैं। एक तो वो ये कर सकते हैं कि इसका सारे ब्रांचेस का एक ही रजिस्ट्रेशन लेंगे वो, और बाकी के जो दो ब्रांचेस हैं पुणे में और नागपुर में, तो वो बाकी दो को एज ए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस वो मेंशन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, और दे कैन टेक सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल दिस। और उनके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि वो बाकी दूसरे तीसरे के लिए भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले। जैसे कि XYZ एंड कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है, उनका एक ब्रांच पुणे में है, एक नागपुर में है, तो वो 3 अलग अलग जीएसटी नंबर ले सकते हैं। दिस इज ऑन चॉइस ऑफ द टैक्स पेयर। तो उनके पास दो ऑप्शन है। अभी ये जो 2A फॉर्म है ITC 02A, ये उनके लिए है जिन्होंने सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर लिया हुआ है अपने यूनिट्स का, जो कि सेम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में आते हैं। तो वो जो न्यूली फॉर्म्ड यूनिट्स है, जो ऑलरेडी है, उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते 2A के अंदर, बट जो न्यूली फॉर्म्ड है उसको इनपुट क्रेडिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसका एक बेसिस होता है जो आगे समझेंगे। तो जो सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया, सिंगल रजिस्ट्रेशन है, तो उसके लिए तो ये एप्लीकेबल नहीं है 2A। अब ये 2A एप्लीकेबल है जिसमें सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया है। फिर देखते हैं इसका प्रोविज़न। अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन उन्होंने लिया तो जो भी उनके यूनिट्स है, ब्रांचेस है, वो सब एक इंडिपेंडेंट रजिस्टर्ड पर्सन ट्रीट होंगे, और जीएसटी के जितने भी कॉम्प्लायंसेस है जो कि जो उनके हेड ऑफिस में करेंगे वो सब भी करेंगे। तो उनके लिए भी सेम लायबिलिटी है जैसे कि एक कोई सेपरेट सिंगल टैक्स पेयर होता है। तो ये केसेस में ये 2A है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रांसफ़र करेंगे। अभी यहाँ पे दो चीज़ें समझनी है, जैसे लास्ट चार्ट में देखा था। एक रूल 41A है जो ऑलरेडी ये प्रोविज़न रखा था कि 2A का एक रूल पहले से ये मेंशन है कि जो एक स्टेट में है, अगर कोई पर्सन सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी का नंबर सेपरेट लेना चाहता है अलग अलग बिजनेस के लिए, अलग अलग ब्रांचेस के लिए, सो वो कर सकते हैं, ले सकते हैं अलग अलग नंबर। बाद में एक प्रोविजंस भी आया रूल 41A के अंदर कि अलग अलग ये है यूनिट्स है या ब्रांचेस है सेम पैन के अंदर, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं फॉर्म 2A के अंदर। तो ये प्रोविज़न पहले से था रूल 41A में। अभी जीएसटी पोर्टल पे इनेबल हुआ है फॉर्म जो फिल करके वो क्रेडिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये है रूल 41A। देन यहाँ पे रूल 41 के अंदर दो चीज़ें हैं जो कि माइंड करने के लिए है। ITC जो ट्रांसफ़र होगा 2A के अंदर, वो सिर्फ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी रहेगी। न्यूली फॉर्म जो भी यूनिट है उनका ब्रांचेस है उसमें ट्रांसफ़र होगा, और वो भी ट्रांसफ़र होगा तो एक बेसिस रहेगा उसका ट्रांसफ़र करने का। उनका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो ट्रांसफ़र करने का एक बेसिस है कि एसेट वैल्यू। रजिस्ट्रेशन के दिन, जिस दिन रजिस्ट्रेशन करा रहे यूनिट का जीएसटी के अंदर, उस दिन एसेट वैल्यू कितना है कंपेयर टू द मेन कंपनी।
तो उसके रेशियो में कितना एसेट वैल्यू है वो यूनिट में, उसके रेशियो में वो क्रेडिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, उससे कम कर सकते हैं बट उससे ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये 2A फाइल कभी करना होता है, तो इसका एक टाइम लिमिट है कि ITC 2A तभी फाइल कर 30 रजिस्ट्रेशन के 30 डेज़ के अंदर फाइल कर सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे प्रीवियस वाला XYN कंपनी था, उसके 2 ब्रांचेस थे, पुणे एंड मुंबई, सॉरी नागपुर एंड पुणे। तो समझते हैं कि नागपुर उन्होंने अभी स्टार्ट किया यूनिट, तो ये ITC 2A वो 30 डेज़ के अंदर उनको फाइल करना पड़ेगा ट्रांसफ़र करने के लिए। जिस दिन भी उसने रजिस्ट्रेशन लिया उसके दिन से वो फॉर्म पहले से प्रोसेस हुआ वो काउंट नहीं होएगा, किस दिन उसका रजिस्ट्रेशन हुआ। सपोज पुणे के लिए कर रहे हैं तो पुणे का जो भी यूनिट है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जिस दिन आया, जिस दिन भी रजिस्ट्रेशन उसका हुआ उसके दिन से 30 डेज़ के अंदर ये 2A फाइल करना होता है। क्योंकि इसका भी एक प्रोसेस होता है कि जो ट्रांसफ़र ही है, मीन्स कि इस केस में कि पुणे वाला जो ब्रांचेस रहेगा वो एक्सेप्ट करेगा तभी वो क्रेडिट ट्रांसफ़र होता है। और एक तरफ से जब ट्रांसफ़र करेगा तो एक्सेप्ट करने के लिए होना चाहिए। इसके लिए ये रजिस्ट्रेशन के बाद का 30 डेज़ का पीरियड दिया है कि रजिस्ट्रेशन होने के 30 दिन के अंदर ये 2A फाइल करना है। अगर 2A नहीं करते हैं फाइल 30 डेज़ के अंदर तो फिर वो एप्लीकेबल नहीं रहेंगे ये क्रेडिट लेने के लिए मेन कंपनी से। ये रूल 41A देखते हैं क्या प्रोविज़न है उसमें। रूल 41 CBIC की वेबसाइट से देखते हैं। यहाँ पे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे GST रूल्स, CGST रूल्स और CGST 17 पार्ट A में है ये, तो A देख लेते हैं। यहाँ पे 41A देखिए, ये रूल 41A में प्रोविज़न क्या है। This is for the transfer of credit on obtaining the separate registration for the multiple place of business within states or union territories। एक टेरिटरीज या एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर अगर एक से ज़्यादा मल्टीप्लेस ऑफ बिजनेस है, ब्रांचेस है, यूनिट्स है, तो उसके केस में ये ट्रांसफ़र करने के लिए है प्रोविज़न इसमें, टैक्स क्रेडिट ट्रांसफ़र करने के लिए। एक रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज़ ऑब्टेन द सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर द मल्टीप्लेस ऑफ बिजनेस इन अकॉर्डेंस विथ रूल 11। तो रूल 11 में यही है कि जो सेम स्टेट में है और उन्होंने सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया है मल्टीप्लेस ऑफ बिजनेस के लिए, तो एक स्टेट के अंदर अलग अलग प्लेस ऑफ बिजनेस है, उनका सबका अलग अलग सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया, तो फिर उसके लिए है who intend to transfer either wholly or partially the unutilized input credit lying in the electronic credit ledger। ऑब्वियसली जो यूटिलाइज हो गया, मेन कंपनी जो यूटिलाइज कर लिया वो तो ट्रांसफ़र कर नहीं सकते, तो जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो एक्सेस बैलेंस है वही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो उनके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रहेगा, टू एनी और ऑल ऑफ द न्यूली रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। इसमें एक जो लिमिट है या यहाँ पे आप देखेंगे कि रेशियो ऑफ दिस कैन बी ट्रांसफर रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट हेल्ड बाय देम एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये एक हायर लिमिट है, लोअर लिमिट नहीं है। ऐसा कंपलसरी नहीं है वो मेन कंपनी पे कि हाँ उनको ट्रांसफ़र करना ही है क्रेडिट, वो उसके ऊपर है कि वो ट्रांसफ़र करे या ना करे, वो कम कर सकता है, जो भी एक लिमिट है उसे कम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो इसके लिए यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि जो एक्सेस अनयूटिलाइज इनपुट क्रेडिट है लाइंग इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तो वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं टू एनी और ऑल ऑफ द न्यूली रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस सेल्फ फर्निश विद इन 30 डेज फ्रॉम ऑब्टेनिंग सच रजिस्ट्रेशन। तो जो रजिस्ट्रेशन करेगा होएगा यूनिट का, उसके 30 दिन के अंदर ये फाइल करना है और ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं सारे न्यूली रजिस्टर्ड यूनिट को या फिर किसी एक को। फॉर्म GST 2A इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल आइदर डायरेक्टली और थ्रू द फैसिलिटेशन सेंटर। तो ये 2A फाइल करने का दो प्रोसेस है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कर सकते हैं
इलेक्ट्रॉनिकली जीएसटी पोर्टल पे जाके कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन करने का है कि ये जो फैसिलिटेशन सेंटर होते हैं जीएसटी के, वो भी ये फाइल कर सकते हैं टू। यहाँ पे एक ये क्राइटेरिया बोला है उन्होंने कि प्रोवाइडेड इनपुट क्रेडिट शैल बी ट्रांसफर टू द न्यूली रजिस्टर्ड एंटिटीज इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स हेल्ड बाय देम एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये ट्रांसफ़र करने का एक अपर लिमिट इन्होंने लगाया है कि रजिस्ट्रेशन जिस दिन भी वो न्यूली फॉर्म्ड यूनिट का रजिस्ट्रेशन हो रहा है उस दिन उसका एसेट कितना है कंपेयर टू द मेन कंपनीज, तो उसके रेशियो में ही वो जीएसटी का क्रेडिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, उससे कम कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन एक दिया है ये एसेट वैल्यू के लिए। फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल हियर बाय क्लैरिफाइड दैट द वैल्यू ऑफ एसेट मीन्स द वैल्यू ऑफ इंटायर एसेट्स ऑफ बिजनेस वेदर और नॉट इनपुट क्रेडिट हैज़ बीन अवेल। दैट मीन्स कि उन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं कि जो एसेट ट्रांसफ़र किया है उस पर ऑलरेडी क्रेडिट लिया है मेन कंपनी ने, उसका ही क्रेडिट ट्रांसफ़र कर सकते, उतना ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या बोला कि जितना भी वैल्यू है एसेट का वैल्यू है यूनिट का, वो न्यूली फॉर्म्ड यूनिट का, कौन से दिन में, जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं जीएसटी के अंदर, तो वो वैल्यू कंसीडर करेंगे आइदर उस पर जीएसटी क्रेडिट लिया है या फिर नहीं लिया है। जो भी एसेट्स है टोटल एसेट्स एज ऑन द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, वो वैल्यू कंपेयर करेंगे और उसके बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे कि कितना अपर आईटीसी बनता है ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये पूरा प्रोविज़न है जो 41A में है 2A के लिए, आईटीसी 2A के लिए। एक्सेप्ट द डिटेल इन्होंने यहाँ पे दिया है कि जो न्यूली फॉर्म रजिस्टर्ड पर्सन रहेगा, इसका एक प्रोसेस होता है जो अभी आगे देखेंगे हम, कि जो ट्रांसफ़र है वो ट्रांसफ़र करेगा और ट्रांसफ़र करने के बाद जो भी न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन है यानी कि ट्रांसफरी, वो ट्रांसफरी कॉमन पोर्टल पे एक्सेप्ट करेगा। वो एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद ही उसके क्रेडिट लेजर में वो बैलेंस जितना भी ट्रांसफ़र किया है ट्रांसफरर ने उतना क्रेडिट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोविज़न है आईटीसी 2A का। आगे देखते हैं। अभी ये फाइल करने के लिए जीएसटी पोर्टल पे उसका एक नेविगेशन है, यहाँ पे कैसे जाएंगे। देखते हैं कि ये फाइल कैसे करना होता है जीएसटी की वेबसाइट पे। तो उसके लिए मैंने एक्चुअली अभी डाउन टाइम है तो मैंने पहले वीडियो बना के रखा है, जैसे प्रोसेस देख लेते हैं। पहले तो जीएसटी की वेबसाइट पे जाएंगे gst.gov.in। अभी लॉगिन, पहले तो जीएसटी की वेबसाइट पे जाएंगे gst.gov.in। अभी लॉगिन, यूज़र आईडी, पासवर्ड, एंड अभी पासवर्ड के बाद कैप्चा डालना पड़ेगा। वैलिड, सेवन 11019 एंड लॉगिन। ये लॉगिन हो गया। अभी यहाँ से सर्विसेज में जाएंगे, सर्विसेज के अंदर रिटर्न में, और रिटर्न के अंदर इधर लेफ्ट साइड में 4th नंबर आईटीसी फॉर्म है, ये आईटीसी फॉर्म पे क्लिक करेंगे, सर्विस रिटर्न एंड आईटीसी फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आईटीसी फॉर्म आएगा। इसमें बहुत सारे आईटीसी फॉर्म है अलग अलग पर्पज़ के लिए। तो ये जीएसटी आईटीसी 2A, ये डिक्लेरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ आईटीसी पर्सन टू रजिस्ट्रेशन इतना 25। तो सीजीएसटी एक्ट के 25(2) में ये ऐसा प्रोविज़न है कि जो एक रजिस्टर्ड पर्सन है वो विद इन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज कैन टेक मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नंबर। तो उसके अंदर बोल रहा है कि डिक्लेरेशन है। ये देखिए फॉर्म ओपन करने के बाद यहाँ पे फॉर्म आता है, स्टेटस यहाँ पे नॉट फाइल दिखा रहा है,
आप ये जब सबमिट करेंगे, फाइल कर देंगे तो वहाँ पे स्टेटस फाइल दिखाएगा। इधर जीएसटी नंबर डालना है, जिसको भी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका जीएसटी नंबर डालेंगे। जैसे ही जीएसटी नंबर डालेंगे उनका, तो वो ये ट्रांसफर लीगल नेम एंड ट्रांसफर ट्रेड नेम दोनों ऑटो पॉपुलेट होएगा, वो आ जाएगा नाम। फिर है डिटेल्स ऑफ आईटीसी टू बी ट्रांसफर, तो ये कौन कौन सा आईटीसी ट्रांसफ़र करना है। डिक्लेरेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑब्टेनिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन, ओके। तो यहाँ पे क्या क्या ट्रांसफ़र करना है, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स एंड आईजीएसटी, ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इधर जितना भी अमाउंट ट्रांसफ़र करने का है, सपोज 5000 सीजीएसटी, 5000 आईजीएसटी ट्रांसफ़र करने, एसजीएसटी करने का है तो उतना डिटेल डालेंगे। सेस ट्रांसफ़र करना है, सेस भी कर सकते हैं। फिर सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये इसको फाइल करना पड़ेगा, जैसे आप रिटर्न करते हैं आइदर डीएसी से या फिर ईवीसी से, तो फाइल कर देंगे। फिर वो ऊपर स्टेटस फाइल दिखेगा और ये फिर फाइल होने के बाद आप इसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में। ये वापस से फॉर्म पे जा रहा है, ये बैक जाना पड़ेगा, रिटर्न वापस से सर्विसेज, रिटर्न, आईटीसी फॉर्म। हाँ, ये 2A के अंदर दो ऑप्शन है, ट्रांसफर आईटीसी एंड टेक एक्शन। जो ट्रांसफर आईटीसी है वो ट्रांसफर करेगा एंड टेक एक्शन जो ट्रांसफर करेगा। अभी देखिए ये ओपन किया टेक एक्शन, यहाँ पे पेंडिंग एक्शन दिखा रहा है, यहाँ पे कोई डिटेल नहीं है। तो जब भी जो ट्रांसफरी के पास किसी ने अगर किया है ट्रांसफर, तो यहाँ पे एक डिटेल दिखेगा। एक्सेप्ट करने के लिए दो ऑप्शन रहेगा उसको, एक्सेप्ट करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए। आइदर वो एक्सेप्ट कर सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है। अगर एक्सेप्ट करता है तो उनके क्रेडिट लेजर में जितना भी ट्रांसफ़र किया है अमाउंट, उतना अमाउंट उनके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। ओके, तो ये प्रोसेस था फाइल करने का। अभी चार्ट पे आते हैं। ये हमारा चार्ट एक्चुअली पीछे चला गया। गो टू दिस, तो इधर थे हम लोग नेविगेशन। अभी एक बार 2A फाइल कर दिया ट्रांसफर ने, तो उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है, तो देखिए ट्रांसफ़र के लिए क्या क्या होएगा। फर्स्ट कि ट्रांसफरर को एक ARN नंबर मिलेगा, जैसे कि आप जैसे जीएसटी का रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पे एक ARN नंबर जनरेट होता है, सबमिटेड सक्सेसफुली, वो ऐसा आएगा एक, उसमें एक ARN नंबर रहेगा जिससे कि आप आगे स्टेटस चेक कर सकते हैं। और वो जो 2A फॉर्म है वो PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं। इवन वो फाइल करने के पहले भी ड्राफ्ट देख सकते हैं, जैसे रिटर्न देखते हैं 3B या GSTR 1, और उसके बाद वो फाइनल कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं ITC 2A का। उनको मैसेज आएगा और मेल भी आएगा कि उन्होंने ट्रांसफ़र किया है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो उनका है, एक बार फाइल करेंगे, जैसे ही फाइल करेंगे तो उनका अकॉर्डिंगली अपडेट हो जाएगा। सपोज 5,000 उन्होंने ट्रांसफ़र किया CGST से SGST से, तो 5,000 उनके क्रेडिट लेजर से डेबिट हो जाएगा और माइनस होकर जो नेट बैलेंस रहेगा उतना दिखेगा। जो ट्रांसफरी जो एक्शन लेंगे, तो वो जो एक्शन लेंगे वो ट्रांसफर के मेल आईडी पे आएगा, मैसेज आएगा उनको कि ट्रांसफरी ने ऐसा एक्शन लिया है, आइदर उसने एक्सेप्ट किया है तो भी, रिजेक्ट किया है तो भी। अगर फॉर एग्जांपल ट्रांसफरी ने एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, तो वो जो भी बैलेंस था ट्रांसफरर का, वो तो ट्रांसफरी के अकाउंट में क्रेडिट हुआ नहीं, तो पहले जो डेबिट हुआ था ट्रांसफरर के अकाउंट से वो वापस रिक्रेडिट हो जाएगा ट्रांसफर के अकाउंट में। अब ट्रांसफरी एक्शन क्या लेगा 2A में, जो सेकंड वाला ऑप्शन आपने देखा था वहाँ पे 2A के अंदर फर्स्ट था कि ITC ट्रांसफर जो ट्रांसफर करेगा, सेकंड ऑप्शन इसमें था कि एक्शन लेने के लिए, तो एक्शन लेगा। वहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, किसी ने ट्रांसफ़र किया तो एक एक्सेप्ट करने का और रिजेक्ट करने का। उधर अमाउंट GST नंबर दिखेगा, किसने ट्रांसफ़र किया वो दिखेगा, तो उधर एक्सेप्ट रिजेक्ट ऐसा रहेगा ऑप्शन, तो उसको एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है, दो ऑप्शन रहेंगे। अगर ट्रांसफरी कंपनी यानी कि न्यू यूनिट जो भी है वो अगर एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्ट करने के बाद उनको वो साइन करना पड़ेगा अप्रूव करने के लिए। तो साइन जैसे वो नॉर्मली यूज़ करते हैं DSC या EVC, उसके हिसाब से वो साइन कर देंगे, फिर वो एक्सेप्ट हो जाएगा। और जैसे ही एक्सेप्ट होगा तो वो उनके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डेबिट होगा। जैसे ट्रांसफर के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट हो गया वो, तो इनके ट्रांसफर के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में सेम अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा।
एक्सेप्टेंस के बाद। अगर ट्रांसफर ही ने रिजेक्ट कर दिया तो जैसे एक मैसेज डिस्प्ले होगा कि इफ रिजेक्टेड सक्सेसफुली, उसमें फिर साइन वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर अमाउंट इसमें क्रिएट होएगा नहीं, वापस ये ट्रांसफर को मैसेज आएगा कि ट्रांसफर ने रिजेक्ट किया और ये अमाउंट रिक्रिएट हो जाएगा ट्रांसफरर के अकाउंट में। थैंक यू फॉर योर टाइम, स्टे होम, सेव लाइफ्स, सब्सक्राइब माई चैनल।